द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के द्वारा खुले में मांस की बिक्री पर रोक के आदेश के फैसले पर सहमति जताई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कानफाड़ू लाउड स्पीकर पर हो रही कार्यवाही को भी शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज ने सराहा। उन्होंने कहा कि सरकार का ये आदेश सभी के लिए है, इसलिए इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा खुले मांस पर बिक्री को प्रतिबंधित करने के फैसले पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन का निर्माण किया है, लेकिन वर्तमान में मनुष्य का आहार विपरीत हो गया है। मांसाहारी भोजन पशुओं के लिए होता है, इसलिए प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है ये ठीक है। मांस मदिरा पर रोक लगना अच्छी बात है। परमात्मा ने, प्रकृति ने मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन का निर्माण किया है। मांसाहारी भोजन पशुओं के लिए है। अब मनुष्यों का जो आहार है उसके विपरीत है मांसाहार, इसलिए इस पर अगर रोक लगी है ये तो अच्छी बात है। अब उसमें क्या रोक में क्या है, क्या आदेश है, वो समझने की बात है। प्रदेश में कानफाड़ू लाउड स्पीकर पर कार्यवाही को भी शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज ने सराहा। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश सभी के लिए है, इसलिए इस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो आपत्ति कर रहे हैं, अगर किसी एक धर्म के लिए किया होता तो कोई आपत्ति करता। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, अखबारों के अनुसार, जो अखबारों में है उसके अनुसार समस्त धार्मिक स्थलों के स्पीकर की जोर से आवाज़ पर रोक है, तो ये तो अच्छी बात है ना। बच्चों की पढ़ाइयों में असुविधा होती थी, 2-2 4-4 घंटे तक पूरी कॉलोनी में माइक बजाते हैं लोग, तो आप लोगों के जो बालक हैं उनके अध्ययन अध्यापन में बाधा पड़ती थी। तो बिल्कुल उचित है, ध्वनि प्रदूषण है ये, इसकी सीमा होनी चाहिए, लिमिट होना चाहिए। तो सीमा की तो परमिशन है उसमें। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर खुशी जताई और कहा कि हमारी सैकड़ों सालों की समस्या हल हुई है। उनके स्थान राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ है और ये सैकड़ों वर्ष की समस्या हल हुई है। इसमें 200-300 वर्ष से कितने युद्ध हुए, कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने परिश्रम किया, बहुत लोगों ने आंदोलन किए और न्यायालय में भी राम जन्मभूमि न्यास और रामालय ट्रस्ट, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, जिसमें देश के चारों शंकराचार्य थे, उन सब ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए और पुरातत्व विभाग ने भी, उसके बाद भी न्यायालय ने आर्कोलॉजी को आदेश दिया और वहाँ ज़मीन के अंदर जो प्रमाण सबूत प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि राम जन्मभूमि हिंदुओं की है और यहाँ परमात्मा श्री राम का अवतार हुआ था। उस आधार पर फैसला हुआ है।